राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, बहुत ही बड़ी भर्ती परीक्षा, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 पद 54,000 नियमित तरीके से भर्ती निकाली गई। परीक्षा हुई। 24 लाख आवेदन, 21 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल। और हमने पहले ही बोला था कि भर्ती के विज्ञापन में न्यूनतम अंकों का कहीं भी वर्णन किया गया नहीं है, और वही हुआ। आखिर में भर्ती अब कोर्ट की राह पर दिख रही है, कोर्ट की तरफ। और अभी ये समय कौन सा है? अंतिम समय, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए परीक्षार्थी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और भर्ती जा रही है कोर्ट की तरफ। एक परीक्षार्थी ने रिट लगाई है कोर्ट के अंदर, और न्यूनतम अंक लगभग 0 और 0 से नीचे की तरफ वालों को ज्वाइनिंग दी जाए। और इस पर कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 0 नंबर और 0 के आसपास वाले सरकारी कर्मचारी बनकर क्या सरकार का भला करेंगे, जनता का भला कर पाएंगे? इसके ऊपर स्पष्टीकरण कोर्ट ने सरकार से मांगा है। इस भर्ती में कहां पर गड़बड़ी हुई, चलिए बात करते हैं हम कि इसके विज्ञापन में क्यों नहीं दिया गया कि न्यूनतम अंक। हालांकि आरक्षित श्रेणियों में ये कट ऑफ का आंकड़ा हमें देखने को मिला था। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के अंदर तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग थे जिसके अंदर कट ऑफ का खेल यहाँ पर रह गया, 0 के आसपास, 0 पॉइंट कुछ। और यही वजह रही कि भर्ती कोर्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती और इसके अंदर विज्ञापन में कहीं इसका विस्तृत वर्णन नहीं था कि न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। न्यूनतम अंकों का जो वर्णन नहीं था, इसी वजह से ये भर्ती कोर्ट की तरफ गई है। और अभी ये समय है, विज्ञापन भी बोर्ड ने निकाल दिया है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज चेक करवाने का, और लगभग 10, 12 तारीख, 15 तारीख से डॉक्यूमेंट चेक भी होने थे जो परीक्षार्थी पास हुए हैं। इतनी बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी भूल, और क्या करें बेचारे बेरोजगार। ये देखते हैं कोर्ट में गई भर्ती और एक सदमा सा लग जाता है कि भर्ती अब क्या होगा, क्या भर्ती आगे बढ़ पाएगी, क्या भर्ती। हालांकि इसके ऊपर जो कोर्ट के अंदर गई है ये भर्ती, इसका कारण यही है कि एक अभ्यर्थी है जिन्होंने कोर्ट के अंदर रिट लगाई है, उन्होंने कहा है कि न्यूनतम अंक जो 0 और 0 के आसपास है, उनको लगभग है 0 के, उनको आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे हैं। और हम कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और उनको आप पीछे रख रहे हैं। तो कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। तो अब क्या होगा, देखने वाली बात है। सुनवाई होगी, आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या अपडेट आती है। हालांकि आरक्षित वर्गों को लाभ मिलना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या न्यूनतम अंकों का भी कुछ होना चाहिए, ये कोर्ट ने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। न्यूनतम अंकों के ऊपर भी कुछ ना कुछ विज्ञापन के अंदर इनको बताना चाहिए था, स्पष्ट वर्णन करना चाहिए था कि ये न्यूनतम अंक तो आपको लाने ही होंगे, नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं कि 0 वाले ये क्या करेंगे, सरकार में और जनता के लिए क्या कर पाएंगे। सोचने का विषय तो है। अब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब या सरकार के मुख्यमंत्री साहब या बड़े पद अधिकारी कुछ सोचे या नहीं सोचे। एक बेरोजगार तो ये समझ सकता है कि 0, 1, 2, 5, 10 नंबर लाने वाले ये क्या करेंगे, सरकार के अंदर क्या ही कर पाएंगे। बिल्कुल वाजिब बात है। कोर्ट ने भी ये स्पष्टीकरण सरकार से मांगा है, तो बहुत ही सही मांगा है, क्योंकि न्यूनतम अंक अगर आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे ही परिणाम आपके सामने देखने को मिलेंगे।
चलिए, तो हम इसके ऊपर लगातार वीडियो बनाते रहेंगे कि सरकार की क्या राय आती है, क्या कोर्ट इसको सुनवाई फिर करती है या क्या क्या होता है। लेकिन एक बार के लिए ये मामला अटक चुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। हालांकि डॉक्यूमेंट अभी चेक हो सकते हैं निर्धारित तिथि को, जो बोर्ड बताएगा और बोर्ड के अनुसार, लेकिन कोर्ट के अधीन ये भर्ती है और इस पे ज़रूर सुनवाई होगी, कुछ ना कुछ हो सकता है। रिजल्ट भी आपने देखा कि परिणाम भी 2 बार तो आ चुका है। एक बार पहले आया था, उसके बाद में कुछ मिस्टेक हो गई, दूसरी बार परिणाम आया, अब क्या तीसरी बार हो सकता है, देखने वाला विषय है। तो यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। और हमने बताया भी था कि भर्ती विज्ञापन आया तब भी हमने चर्चा की थी कि न्यूनतम अंकों का यहाँ पे ज़्यादातर भर्तियों में 36%, 30%, 40% ये क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन न्यूनतम ये दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं था और इसी वजह से भर्ती कोर्ट में है। और आगे क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।